हेलो दोस्तों। अब आज से मैं अपने इस चैनल पर बीएड के जो प्रैक्टिकल हैं हमारे उनको मैं आपको बताऊंगा, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो भी प्रैक्टिकल हैं बीएड फर्स्ट ईयर के, उनसे मैं शुरुआत करूंगा। और पूरे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें बीएड में कितने प्रैक्टिकल करने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, और हर एक प्रैक्टिकल का मैं आपको वीडियो दूंगा और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आप लोग कहेंगे, आपकी रिक्वेस्ट आएगी मेरे आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक्स के थ्रू, तो मैं इनके जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज मैं पहले आपको बताऊंगा कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हैं उसमें कितने प्रैक्टिकल हैं और कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास टोटल 6 साइकोलॉजी प्रैक्टिकल हैं, जिसमें से 3 टेस्ट हैं और 3 ही एक्सपेरिमेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट की। तो 3 जो टेस्ट हैं हमारे पास वो है हमारा, एक है पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री, दूसरा है रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, तीसरा जो है वो है हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनर। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट भी 3 है, जैसा कि मैंने बताया। पहला एक्सपेरिमेंट है फ्री एसोसिएशन टेस्ट, दूसरा है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन, और तीसरा जो है वो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्रू मिरर ड्राइंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो पहला जो टेस्ट है पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री, जो कि इस जो हमारी स्टडी हैबिट हैं उससे रिलेटेड ये टेस्ट है, उनको टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई हुई हैं कि टेस्ट होता क्या है। सबसे पहले फ़ाइल की स्टार्टिंग हमें यहीं से करनी है। सबसे पहले हम बताएंगे कि टेस्ट होता क्या है। तो यहाँ पे हमने टेस्ट की एक डेफिनेशन दी हुई है, और इसके नीचे हमने यहाँ बताया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंट एंड टेस्ट। टेस्ट और एक्सपेरिमेंट में क्या डिफरेंस होता है इसको हम बताएंगे। ये कुछ ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 या 2 पेज में आपको बताना होगा। इसके बाद हम आ जाएंगे अपने प्रैक्टिकल के जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द टेस्ट, जो कि है पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने दिया हुआ है, और इंट्रोडक्शन के साथ आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी देनी है, हैबिट की डेफिनेशन जितनी भी आप देना चाहें, 1 2 3 ज़्यादा नहीं, 2 4 डेफिनेशन आप डाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको लिखने होंगे। कई बार 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं हैबिट्स के, और ज़्यादा भी लिख सकते हैं अगर आपको मिल जाते हैं तो। फिर यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन हैबिट्स, इंस्टिक्ट्स एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया गया है। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैबिट्स है, यहाँ पे 2 टाइप की हैबिट्स के बारे में बताया गया है, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। इनके बारे में बताया है कि ये क्या होती हैं, इम्पोर्टेंस बताई है हैबिट की, हैबिट की क्या इंपॉर्टेंस है, हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है, हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। और आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे हमें बैड हैबिट्स को ब्रेक करना है। और स्टडी हैबिट्स, स्टडी हैबिट क्या क्या होती हैं, स्टडी हैबिट्स को कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ स्टडी हैबिट्स हैं इसके बारे में बताया गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बैड स्टडी हैबिट्स, गुड स्टडी हैबिट्स। देन अब हम यहाँ पर आते हैं अपना पल्साने एंड शर्मा स्टडी हैबिट की जो मेन थ्योरी है उस पर आते हैं। वो तो जो थ्योरी अभी आपको दिखाया मैंने वो स्टडी हैबिट से रिलेटेड जो है हमारी वो थ्योरी थी। अब यहाँ पे हम आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे यूजेस बताए गए हैं। मेन फीचर्स ऑफ PSSHI, इस टेस्ट के जो फीचर हैं वो बताए गए हैं। इसमें जो जिन चीज़ों पर हमें वर्क करना है, जिस चीज़ का हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें टोटल ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट बजटिंग टाइम, फिजिकल कंडीशन फॉर स्टडी, रीडिंग एबिलिटी, नोट टेकिंग, फैक्टर्स लर्निंग मोटिवेशन,
एंड मेमोरी, और टेकिंग एग्जामिनेशंस एंड लास्ट हेल्थ। ये जो हमारा है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है। और इसमें साथ में आप देख रहे होंगे कि इसमें नीचे दिया गया है, देखिए आइटम्स कवर्ड लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा होगा 2930। तो ये दिखाया गया है कि जो हमें क्वेश्चन, जो इन्वेंट्री हमें मिलती है टेस्ट करते टाइम में, उसमें दिखाया गया जो क्वेश्चन नंबर हैं जैसे 29, 30, 31, 33, 34, ये हमारे जो हैं ये टेकिंग एग्जामिनेशंस के अंडर में इतने क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब ये है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे हेल्थ में, देखिए 41, 44 एंड 45, ये क्वेश्चन हेल्थ के अंडर में आते हैं। ये कुछ रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट के बारे में बताया गया है। इसको आप लिख भी सकते हैं और चाहे इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं मेन हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट को कंडक्ट कैसे करना है। इस टेस्ट में आपको जो इन्वेंट्री दी जाएगी उसमें टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे। 45 क्वेश्चंस होंगे जो कि सब 8 कैटेगरी में जो है वो डिवाइडेड हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया इससे पहले कि हर कैटेगरी में क्वेश्चंस को दिखाया गया कि इसमें ये क्वेश्चंस है। आपको जो इन्वेंट्री के साथ में जो इसकी जो आपको जो एक बुकलेट दी जाती है उसमें सब कुछ मेंशन होता है। और बात करें इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेगेटिव क्वेश्चंस भी हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस में क्या है कि आपको उन क्वेश्चंस के लिए ऑपोजिट मार्क्स देना है। जैसे कि जो यहाँ पे जब आपको इन्वेंट्री मिलेगी तो उसमें मेंशन होगा, उसमें जिन जो क्वेश्चन नेगेटिव होंगे उनके आगे डॉट लगा हुआ होगा। जब आप उसको देखेंगे, जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा इसका, तो उसमें क्लियरली सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें देखिए यहाँ पे जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले नेम ऑफ़ द टेस्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट लिखना है, डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे वो है जिसके ऊपर हम इस टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, और ये मेनली 9th-10th के बच्चों तक पर कंडक्ट किए जाने वाले टेस्ट हैं। इससे ऊपर लेवल पे ये नहीं किए जाने चाहिए। और डिटेल्स ऑफ द टेस्टर, जिसने ये टेस्ट किया है उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि मेरा नाम सागर प्रताप सिंह, मैंने इस टेस्ट को कंडक्ट किया है, तो यहाँ पे मेरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। डिटेल्स ऑफ द टेस्ट, डिटेल्स ऑफ द टेस्ट में डेट, टाइम और प्लेस, जिस कॉलेज में ये कंडक्ट किया गया है उसके बारे में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड। मटेरियल इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, स्टडी हैबिट, इन्वेंट्री शीट, राइटिंग मटेरियल, मैनुअल, ये सब आपको मिलेगा। प्राइमरी प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या हमें इसमें करना है, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। प्रिकॉशंस क्या क्या होने चाहिए ये आपको लिखना है। और इंस्ट्रक्शन लिखने हैं कि सब्जेक्ट को क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं टेस्ट करने से पहले, ये सब आपको लिखना होगा। प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको करना है, सारा प्रोसीजर इसमें लिखा हुआ है। स्कोरिंग कैसे करनी है, स्कोरिंग बताई गई है इसमें। देखिए जैसे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ज़ीरो जो होगा वो जो ऑलवेज पे अगर आप टिक करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको हर क्वेश्चन के लिए, ऑलवेज, समटाइम्स या फिर नेवर। तो ज़ीरो जो होगा वो ऑलवेज के लिए, 1 4 होगा समटाइम के लिए, और 2 जो होगा वो नेवर और रेयरली के लिए। लेकिन नेगेटिव क्वेश्चंस में जस्ट उल्टा हो जाता है। और मैक्सिमम जो ऑब्टेन मार्क्स है वो 90 है, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। ऑब्जर्वेशन टेबल आपको बनानी है, रिज़ल्ट देना है, रिज़ल्ट के बेसिस पे इंट्रोस्पेक्शन रिपोर्ट, इंट्रोस्पेक्शन क्या है, सॉरी इंटरप्रिटेशन आपको देना है कि क्या है। टेबल ऑफ मीन स्कोर, मीन स्कोर की टेबल आपको बनानी है। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये आपकी ये इन्वेंट्री है, ये मैंने ऐड की हुई है। आपको यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये इन्वेंट्री है। पीडीएफ में आपको, या जब भी आप अपने कॉलेज में जब इसको कंडक्ट करेंगे तो आपको ये पूरी शीट देखने को मिलेगी। इसमें 45 क्वेश्चंस होंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट आपको करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ परसेंटाइल लिखना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टडी हैबिट एरिया, हर हैबिट एरिया का आपको जो है इंटरप्रिटेशन लिखना है। जैसे बजटिंग टाइम में उसने कितना मीन स्कोर फाइंड किया, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। फिज़िकल कंडीशन में, रीडिंग एबिलिटी में, जो भी टोटल 8 जो हमारे इसमें कंडीशंस हैं उनको हमें इंटरप्रिटेशन देना है। लास्ट में कंक्लूजन, सजेशंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, इतनी चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें करनी है। तो ये था हमारा पहला प्रैक्टिकल।
अगले वीडियो में मैं दूसरे प्रैक्टिकल के बारे में आपको बताऊंगा और पूरी डिटेल दूंगा, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।